सिंह अगर जीतेंगे तो पूरे विधानसभा के एक एक लोग जो इस किले को तोड़ने के लिए लगे वो हर एक व्यक्ति जीतेगा। बताइए, और अगर आपने 5 साल में काम किया होता तो आपको चकाई में नीतीश कुमार की बुलाने की क्या जरूरत है? चकाई में जातिगत समीकरण है का? चकाई में शिक्षित समीकरण है जो युवा। खबर 24 झारखंड बिहार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और अभी हम चकाई विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी चंदन सिंह लगातार तूफानी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार ग्रामीण क्षेत्र में घूम घूम कर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि चंदन सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अब हमारे बीच निर्दलीय प्रत्याशी चंदन सिंह है, जानते हैं किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं भाई, प्यार मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है और सारे युवा हम लोग एक साथ हैं और सभी युवाओं का कहना है एक वोट तो हम देंगे, अपने साथ 10 वोट और दिलवाएंगे। तो इस तरीके का समर्थन। ये बताइए कि ये जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, ऐसे में जनता जानना चाहती है कि जनता के लिए आपने क्या किया जो जनता वोट दे आपको। जनता के लिए हमने जीवन से लेके पैदा होने से लेके मरने तक हर ऐसी सुख सुविधा दुख तकलीफ उसमें मैं मेरी पूरी टीम, चाहे जब बच्चा पैदा होता है तो उनकी माँ को जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो चंदन सिंह फाउंडेशन वहाँ खड़ा रहता है ब्लड देने के लिए। बच्चा जब पैदा होने के बाद जब आगे की तैयारी करता है, बच्चा जब पैदा होता है, जब वो आगे की तैयारी करता है पढ़ने लिखने की, तो पढ़ाने लिखाने के लिए चंदन सिंह वहाँ खड़े, चंदन सिंह की पूरी टीम वहाँ खड़ी है। और उसके बाद जैसे फिर बच्चे थोड़े आगे बढ़ते हैं, उनकी शादी ब्याह की बात होती है तो शादी ब्याह में सहयोग करने के लिए चंदन सिंह की पूरी टीम वहाँ खड़ी होती है। उसके बाद फिर थोड़ा आगे जाइएगा तो जब शादी ब्याह के बाद हर परिवार में बीमार उमार पड़ते हैं लोग, तो जब बीमार कोई पड़ता है उस बीमारी का इलाज कराने के लिए चंदन सिंह और उसकी पूरी टीम खड़ी है। और लास्ट में धरती से सबको जाना ही है। और जाते जाते भी अगर किसी को श्राद्ध में कोई दिक्कत होती है तो चंदन सिंह फाउंडेशन वहाँ खड़ा रहता है। लेकिन मेरा और मेरी टीम का मेन फोकस है, और जितने लोग यहाँ खड़े हम लोग व्यवस्था की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। रोड पुल बनेगा, कोई भी विधायक बनेगा उसको बनाना ही है, लेकिन उसके साथ यहाँ ब्लड बैंक भी चाहिए, किसानों के लिए कोल्ड स्टोर भी चाहिए, हर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था भी चाहिए, चौक चौराहों बाजारों पर महिलाओं के लिए शौचालय भी चाहिए। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं। लड़कियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाने के लिए हर पंचायत में सेंटर भी चाहिए। बच्चों को एजुकेशन में कैसे मोटिवेट करें उसके लिए समय समय पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने चाहिए, कुछ प्रतियोगिता कराने चाहिए जिससे बच्चे एजुकेशन की तरफ एजुकेटेड हो। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे लोग गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। कोई नेता है कितनी भी बातें बोल के जाए, कुछ भी करके जाए, लेकिन नेता जो है वो किसी परिवार को गरीबी से निकाल नहीं सकता है। और हम लोग का, पूरी टीम का, पूरे फाउंडेशन का हम लोग का फोकस रहता है कि उस परिवार को हम लोग अगर उसमें पढ़ने लिखने वाला बच्चा अगर पढ़ाई की व्यवस्था करा दे तो शायद उस परिवार का बच्चा पढ़ लिख के उस गरीबी से अपने परिवार को निकाल सकता है। दो परिवारवाद के बीच लगातार कई दशकों से देखा जा रहा है कि दो ही परिवार राज करते आ रहे हैं। क्या वो जो अवैध किला है वो टूटेगा इस बार? अब वो तो क्या भाई, टूटेगा तो हम तो क्या बोल सकते हैं, ये तो युवा बोल रहे हैं और इन्हीं के सपोर्ट में हम खड़े हैं। हम तो सिर्फ 28 साल के हैं, हमको राजनीतिक अनुभव है नहीं, लेकिन इतने सारे भाई जो सपोर्ट दे के आगे धकेल के लेके आए वो तोड़ने के लिए ही ढकेल के लेके आए। तो क्या अगर चंदन सिंह जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? चकाई विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? चंदन सिंह अकेले नहीं जीतेंगे। चंदन सिंह अगर जीतेंगे तो पूरे विधानसभा के एक एक लोग जो इस किले को तोड़ने के लिए लगे वो हर एक व्यक्ति जीतेगा। और हर एक व्यक्ति जो जीतेगा यहाँ, और वो व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहा है। अब देखिए, हमने अपना एक मैनिफेस्टो भी जारी किया है। पिछले 4.5 साल में चंदन सिंह फाउंडेशन ने लगभग 16,930 परिवारों की मदद करी। जो हम लोग पिछले 2021 से जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें एक तरफ वही चीज लिखी है जो व्यवस्थाएं फाउंडेशन की तरफ से मिलती है, और दूसरी तरफ हम आपको पलट के दिखाते हैं। एक संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र को लिखने में 4 साल लगे। 4 साल में हमने 28 लाइन लिखी है, और वो 28 लाइन ऐसी है, यहाँ जो विधानसभा में जो अमीर तबके में 1-2 लोग आते हैं वो
और बाकी तो 98% गरीब। तो अमीर से लेके गरीब तक हर एक व्यक्ति की जरूरत की चीज इसमें लिखी, और ये जरूरत की चीज लिखने में हमें 4 साल लगा। और ये सारी व्यवस्था अगर चकाई में आती है तो व्यवस्था के साथ रोजगार भी बहाल होगा, बच्चे भी शिक्षित होंगे, बीमारी का अच्छा इलाज भी होगा, चकाई अनुमंडल भी बनेगा। इवन जानवरों के लिए जो मवेशी हैं, जो हर पंचायत गांव में मवेशी हैं, उसको देखने वाला जो डॉक्टर नहीं आता, सरकारी डॉक्टर, जबकि हर पंचायत में सरकारी डॉक्टर बहाल है, वो तनख्वाह ले रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी भी पंचायत में किसी आदमी को पता होगा कि उसके यहाँ के सरकारी डॉक्टर का नाम है। अनुमंडल बनाने की जो है सभी दावा कर रहे हैं और एक बार भी कोई आवाज नहीं उठाई विधानसभा में। क्या लग रहा है, आप जीतेंगे तो अनुमंडल बनेगा? अच्छा है सर, हमारा पहला पॉइंट ही यही है। और दूसरी बात, अगर यहाँ के दो ही आप ही खुद थोड़ी देर पहले बोले कि परिवारवाद चल रहा है, तो परिवारवाद का मुद्दा ही वो अनुमंडल को रखे हैं। अनुमंडल के अलावा कोई भी मुद्दा है? हमने जो मैनिफेस्टो आज बनाया, 65 साल में किसी नेता ने लिख के नहीं दिया कि उसने 4 साल में क्या किया, हम लिख के दे रहे। और कोई लिख के नहीं दे रहा है कि आगे 5 साल हम क्या करेंगे, हम लिख के दे रहे हैं। उनके पास मुद्दा ही एक अनुमंडल का है, लेकिन अनुमंडल बनाना नहीं चाहते। अनुमंडल बनाने में कोई वैसा नहीं है कि अनुमंडल नहीं बनेगा, अगर सभी लोग लग जाएंगे, प्रतिनिधि चाहेगा, अनुमंडल बनेगा। लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि अगर अनुमंडल बन जाएगा तो उनके पास फिर दूसरा मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का, तो मुद्दा खत्म नहीं करना आपका जो है टक्कर किससे है? सावित्री देवी है, संजय प्रसाद है या अमित सिंह? किनसे टक्कर आपका? देखिए, टक्कर तो उससे होती है जो मतलब 5 साल कुछ किए हों या नहीं, और इतने लोगों का समर्थन है। और मुझे लगता है कि रही बात टक्कर के, तो टक्कर एक आते हैं जमुई से, एक आते हैं लखीसराय संकुड़ा से। अब वो अपने यहाँ छोड़ के हमारे लोगों को यहाँ बरगलाने के लिए आए, और एक हमारी चाची जी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में वो ठीक से विधानसभा के लिए विधानसभा भी ठीक से बोल पाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि आप जिस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं उसके पास पूरा रोड मैप होना चाहिए कि डेवलपमेंट होगा कैसे। और उनके जीतने का मतलब है, अगर वो चुनाव जीतती हैं तो उनके आसपास जो लंबे कुर्ते वाले हैं, मनमानी उन्हीं के चलती है, उनसे कुछ होता नहीं है। अभी जितने लोग यहाँ खड़े हैं, अगर किसी को जरूरत पड़ जाए थाने में तो कभी फोन नहीं किया होगा, या कभी उन फोन होता नहीं। तो देखिए, यहाँ के लोगों को चाहिए व्यवस्था। अभी लोग वोट मांग रहे हैं नीतीश कुमार के नाम पर, अभी लोग वोट मांग रहे हैं लालू यादव के नाम पर, तेजस्वी यादव के नाम पर, और हम खड़े हैं सेंटर पॉइंट पर। आज नीतीश कुमार का जो सुमित सिंह के समर्थन में जनसभा है, क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? अब एक चीज आप बताइए, अगर आपने 5 साल में काम किया होता तो आपको चकाई में नीतीश कुमार की बुलाने की क्या जरूरत है? अपने फेस पे वोट मांगिए आप। अगर आप काम किए तो हम लोग भी तो अपने फेस पे वोट मांग रहे हैं, हम तो कोई प्रतिनिधि है नहीं, पर हमने 4 साल से काम किया, उसी काम के बदौलत इतने लोग हमारे साथ है। अगर आपने जब 5 साल यहाँ काम किया होता तो आपको नीतीश कुमार के लाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक अंतिम सवाल, ये चूंकि चका ही नहीं, बिहार का अगर देखा जाए तो जातिगत समीकरण काफी मायने रखता है। ऐसे में क्या लगता है, चकाई विधानसभा क्षेत्र की जनता जातिगत समीकरण से उठकर चंदन सिंह को जिताएगी और विजय बनाएगी? चकाई में जातिगत समीकरण है का? चकाई में शिक्षित समीकरण है। जो युवा शिक्षा है, जो युवा है, जो शिक्षित है, वो खुद और अपने परिवार को और अपने आसपास के जो भी एरिया उनका पड़ता है वो सबको सिखा रहे हैं कि जाति, धर्म, पार्टी ये सिर्फ 4 साल 11 महीने बंद रहता है, 1 महीने के लिए चालू रहता है। और जैसे ही वोटिंग खत्म होगी 11 तारीख को शाम 5 बजे के बाद जितने भी नेता भी यहाँ घूम रहे हैं, जातिवाद बता रहे हैं, पार्टीवाद बता रहे हैं, धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं, वो 11 तारीख शाम 5 बजे के बाद वो सब गायब हो जाएंगे। 5 साल तक कोई नहीं आएगा। 5 साल तक सभी लोगों को पता है कि कौन रहेगा उसके बाद, चंदन सिंह फाउंडेशन ही रहेगा उसके बाद, और कोई नहीं रहेगा। ये हमारे चैनल के जरिए चकाई विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस लोगों से यही अपील करेंगे, इस बार वोट देते हुए ये आप जरूर सोचिए कि 5 साल आपने जिसको वोट दिया या जो भी प्रतिनिधि आ रहा, उसने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके इलाज के लिए, आपके घर में शिक्षा के लिए क्या काम किए, और आगे आप जिसको वोट देने जा रहे हैं वो इन सभी चीजों पे क्या काम करने वाला है, उसका कुछ मैनिफेस्टो पढ़िए, देखिए, समझिए, उसके बाद आप वोट करिए। पर वोट करने हर व्यक्ति जाइए। तो ये थे चंदन सिंह। इन्होंने साफ कहा कि इस बार जातिगत समीकरण से उठकर जनता चूंकि शिक्षित हो गई है और सभी जातियों
ऐसे में इस बार जनता उन्हें जीत दिलाएगी। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, खबर 24 झारखंड बिहार, चकाई विधानसभा क्षेत्र।